हाँ जी, तो अज का अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा उहदा नाम है जी सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट्स। तुसी कोई भी पेपर देना है, चाहे तुसी PPSC का देना है चाहे PSSB का देना है, सीटिंग अरेंजमेंट्स के विचों जिहड़े क्वेश्चंस ने आंदे ने। PPSC का जिहड़ा लैवल है थोड़ा डिफिकल्ट आंदा है ते PSSB का लैवल है जिहड़ा थोड़ा जा ईजी आंदा है विद रिस्पैक्ट टू PPSC। ठीक है, तो ये टॉपिक नूं आपां समझांगे। पहला इहदा आपां बेसिक्स देखांगे, उस तो बाद आपां नंबर ऑफ क्वेश्चंस नूं की करांगे, प्रैक्टिस है जिहड़ा करांगे। हुण देखो सीटिंग अरेंजमेंट्स के विच जिहड़े क्वेश्चंस आंदे ने किद्दां आंदे ने कि लाइक 6 परसनस ने जिहड़े एक सर्कल दी फॉर्म दे विच बैठे ने, जिन्हां दा फेस अंदर है या बाहर है, या एक लाइन च बैठे ने या एक स्केयर टेबल ते बैठे ने। वो इस तरीके का पजल ही हुंदा है भी एक तरीके नाल। ठीक है, आपां ने पर्सन नंबर ऑफ पर्सन नूं अरेंज करना हुंदा किसी फॉर्म दे विच। तां हुण देखो उहदे लई कुछ बेसिक्स देखने आ। ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चन आंदे ने वो इस तरीके दे आंदे ने कि जिहड़े नंबर ऑफ पर्सन ने वो सर्कल दे विच बैठे ने। जे वो कहंदा कि 6 परसन ने तां तुसीं ऑलवेज 3 इत्थे बिठा लेने ने, 3 की करने ने इत्थे बिठा लेने ने। जदों भी तुसी क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है हमेशा 2 केस लेके चलने ने, 1 2 3 1 2 3 2 केसेस होने चाहिए ने। ठीक है, क्योंकि देखो ना फॉर एग्जांपल वो कहंदा कि P क्यू ते आर दे विचकार बैठा, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन गई, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है आर इस साइड क्यू पी इस साइड। तो हमेशा जो भी तुसी क्वेश्चंस नूं सॉल्व करना है तो तुसी 2 केस बना के चलने ने। ठीक है, एंड दे विच एक केस थोड़ा गलत हो जाऊगा, एक केस थोड़ा की होएगा सही होएगा। क्लीयर है? अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है जे हुण 6 परसन कहे ने तो तुसी इस तरीके नाल ही बिठाना है कि एदा फेस इस साइड होवे, एदे सामने होवे, एदे सामने होवे, क्योंकि समटाइम पूछदा है कि इस बंदे दे सामने केड़ा परसन है। क्योंकि नहीं जे तुसी ये सही तरीके नाल नहीं बनाए होंगे उत्थे थोड़ा टाइम वेस्ट होएगा इस चीज़ नूं दोबारा चेक करन दे लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो 6 परसन हो गए, जे 8 कहता तो 4 ऐदा करके ऊपर बैठा लो, 4 नीचे बैठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 कहता है, ठीक है, तो 7 वाले केस दे विच कदे भी ये चीज़ वो नहीं पूछ सकता कि ये सामने केड़ा आएगा। देखो 4 नीचे बैठा लो, 3 की कर लो ऊपर बैठा लो। क्लीयर है? कुछ दा फेस की होगा इनसाइड कह सकता, या तो सारियां दा फेस इनसाइड होगा, या कुछ दा बाहर हो सकता, कुछ दा अंदर हो सकता। जिवें हुण एक चीज़ ये समझण वाली हुंदी है कि जिवें ये परसन है वो कहता कि ये राइट दे कोई परसन बैठा, सेकंड राइट मतलब आ वाला हो गया, राइट एदी पोजीशन की होएगी आ होएगी, इस बंदे दी लेफ्ट वाली पोजीशन की होएगी आ होएगी। ये भी चीज़ तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए है। जे तुसी उपरों इस बंदे मतलब इहदा मान लो नाम हैगा आर, हुण इहदे अगर राइट और लैफ्ट की गल करदा तां भी तुहानूं पता होना चाहिए इहदी लैफ्ट वाली पोजीशन आ होएगी, इहदी राइट वाली पोजीशन आ होएगी। समझ आ गया? मतलब नीचे वाला पर्सन है ओदा राइट लैफ्ट कुछ होर होएगा, जेड़ा उस साइड तो नीचे साउथ वाली साइड मूव करके बैठा है ओदा जेड़ा लैफ्ट राइट है कुछ होर होएगा। तो जदों भी तुसी पर्सन नूं लैफ्ट और राइट अरेंज करना, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ये सारियां चीज़ां नूं की रखना है, ध्यान दे विच रखना है। क्लीयर है इत्थों तक? अच्छा होर इहदे विचों की देखना है, जिवें हुण वो कह देवे कि कोई परसन एक दा इनसाइड है एक आउटसाइड है, तो इहदा देखो राइट आ होएगा, इहदा लैफ्ट आ होएगा, पर इहदे विद रिस्पैक्ट उल्ट हो जाएगा, इहदा की होएगा आ लैफ्ट होएगा, इस साइड इहदा की होएगा राइट होएगा। तो जदों भी तुसी लैफ्ट राइट ते परसन नूं अरेंज करना तो बहुत ध्यान दे नाल अरेंज करना कि उहदा लैफ्ट राइट उस परसन दा केड़ा है। हुण जे सैकेंड राइट कहंदा तो इहदा मतलब की है इधरली साइड तो अगला, जे इहदा सैकेंड राइट कहंदा तो आ वाला, जे थर्ड राइट कहेगा तो आ वाला, फोर्थ राइट आ वाला, फिफ्थ राइट आ वाला, ऐदा ही लैफ्ट। क्लीयर है? समझ आ गया? बेसिक्स करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा एक चीज़ होर समझनी है तुसी, जिवें मान लो तुहानूं कोई भी स्टेटमेंट वो दई जा रहा दई जा रहा दई जा रहा दई जा रहा, तुहानूं कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो रही। वो कहंदा आर क्यू दे थर्ड राइट ते बैठा, उन्हें पहली स्टेटमेंट यही देती, हुण आपां नूं क्यू नहीं पता तो आर कित्थों बिठावांगे। उन्ना टाइम तक तुसीं क्वेश्चन नूं स्टार्ट नहीं करोगे जिन्ना टाइम तक तुहानूं एग्जैक्ट डाटा है जिहड़ा नहीं मिल जाता। एग्जैक्ट डाटा वो की कह रहा कि क्यू पी ते आर दे विचकार बैठा है, हुण तुहानूं एग्जैक्ट डाटा मिल गया। सर्कल जिहनूं जिथे मर्जी बिठा लो, क्यू नूं बिठा दो पी ते आर दे विच, दूसरी साइड इधरली साइड पी बिठा दो, इधरली साइड आर बिठा दो, 2 केसेस। जदों तक एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा क्वेश्चन शुरू नहीं करना, लाइन पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, अपना करी जाओ क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई? रीड करी जाओ, जदों थोड़े पास एग्जैक्ट डाटा मिल गया उदों तुसी की कर दो, अपना क्वेश्चन है उत्थों स्टार्ट करना है। क्लीयर है? चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नूं प्रैक्टिस। देखियो जरा इंडेक्स दे विच
किन्ने नंबर पेज ते है? किन्ने नंबर पेज देखियो? 234। पक्की गल है 234? एने पेजेस है क्या बुक दे? किन्ने पेजेस है दे? 254 तक है ना लास्ट। अच्छा ओके ओके ठीक है। एडमिट करियो। लो जी करो शुरू फिर। लो ये चैप्टर हैगा अपना सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस ने जिहड़े कि आपां ने की करने हैं, प्रैक्टिस है जिहड़ा करने हैं। वेट करो कुछ क्वेश्चन। लो आ वाला क्वेश्चन शुरू करना है पहला तुसी 16 और 17 कर दो शुरू। ठीक है किन्ने पर्सन ने अपने काउंट कर लो। 6 पर्सन की गल कर रहे हैं तो 3 ऊपर 3 नीचे 2 केसिस के नाल ही क्वेश्चन नूं की करना है, सॉल्व है जिहड़ा करना है। 2 ही ये क्वेश्चन ने 6 और 7 कर दो स्टार्ट। 2 मिनट के क्वेश्चन होना चाहिए। 2 क्वेश्चन ने मतलब 2 मिनट। जे विजिबिलिटी का पिछे थोड़ा किसी भी इशू अगे बैठ जाओ। ठीक है कर लो क्वेश्चन एवं की कर लो। अच्छा अच्छा ओके ओके कोई इशू नहीं ठीक है। देख जे नहीं प्रॉपर है इतने आ जाओ अगे आ जाओ। देखो 6 परसन की गल की गई है, एक सर्कल के विचों बैठे ने और सेंटर वाली साइडों फेस कर रहे हैं। एम एंड ओ आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर। ਇਹਦਾ मतलब की होया? हाँ बिल्कुल नाल बैठे हैं। ठीक है एंड क्यू एंड एन आर ऑलसो एडजेसेंट टू ईच अदर। क्यू ते एन भी एक दूसरे के नाल बैठे ने। ये हजे तक आप बिठा नहीं सकते। ठीक है अगे देखते हैं आप जो कोई एग्जैक्ट डेटा मिलता। एन इज टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ आर। इतों तुम क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। ठीक है देयर आर 2 परसन बिटवीन पी एंड क्यू। ऑबवियसली इनू भी यूज कर सकते हो। एम इज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू क्यू। एक तरीके का पजल ही है, बस पजल नूं आपां ने अरेंज करना है पोजीशन दे विच। हो गया जी वेरी गुड। बस वेट करो। 16th क्वेश्चन का की आंसर आया दसो। हाँ जी तरुण जी 16 और 17 का आंसर की आया जी? ओके 17th का ओके ठीक है जी। ओके चलो देखते हैं जी आया किसका आंसर बढ़िया। हाँ स्टूडेंट सी भी कह रहे हैं। होया या नहीं होया? हो गया। ਇਹਦਾ की आंसर है? ओके वेरी गुड ठीक है जी। बनिया या नहीं बनिया? हाँ जी दसो। ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं दसिया, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बाकी देखो क्वेश्चन नूं चंगी तरीके दे नाल ध्यान नाल पढ़ना है। ये ना होवे कि तुहानूं उत्थे क्वेश्चन दोबारा फिर ड्रॉ करन दी जरूरत पै जावे तो तुहाडा टाइम वेस्ट है। एक बारी करना है चंगी तरीके दे नाल। थोड़े 2 मिनट गए
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤੇ ਹੋ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ, 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਸਹੀ करना है। हो गया? नो हाँ जी, अपना लास्ट हो गया, वेरी गुड, थोड़ा भी हो गया, ठीक है। करिए फिर डिस्कस किवें होगा, देख लो जिन्हां दा हो गया ठीक है, जे नहीं होया तो देखो। 6 परसन ने, ये की हो गया, अच्छा लो जी देखते हैं आप, 6 परसन ने इत्थे बना लैंदे आ, ए कह रहे ने, हाँ जी यही है मैम, हाँ मतलब ए मतलब ओ, आ लो जी ਆਪਾਂ बना ਲੈਂਦੇ ਆ 2 सर्कल, 6 परसन ने, ਤੇ ਤੁਸੀਂ सर्कल थोड़े ਵੱਡੇ बनाने ਆ, छोटे नहीं बनाने, ठीक है, थोड़ा ਵੱਡਾ सर्कल बनाओगे सही तरीके नाल बन जाएगा, बहुत छोटा छोटे नहीं बनाने हैगे। लो की कह रहे कि 6 परसन ने सेंटर वाल फेस कर रहे ने, एम ते ओ एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट मतलब नाल बैठे ने, क्यू एंड एन भी एडजेसेंट ने। अच्छा इत्थों अपन हजे फिलहाल कोई डाटा नहीं मिलिया, एन इज टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ आर, ये अपने लिए लाइन की है इंपॉर्टेंट है, इनू आप अरेंज है जी कर सकते हैं। सब तो पहला की कह रहे हैं एन इज इमीडिएट लैफ्ट ऑफ आर, जे मैं आर नू इत्थे बिठा देवां तां एन इत्थे आ जाएगा, क्लीयर, आर इत्थे एन इत्थे। अच्छा उस तो बाद की कह रहे हैं, नहीं उन्हें लैफ्ट किया होया, उन्हें एग्जैक्ट लैफ्ट किया होया, अरे बच्चे उन्हें लैफ्ट किया होया पर राइट ते बिठा ही नहीं सकते, सही है ना। जे तां तुसीं ये कह रहे हो भी एक जगह ते राइट बिठा दो, एक जगह ते वो बिठा दो, उन्हें किहड़ा ये चीज कही है भी एक राइट ते हो सकदा, उन्हें कहा ही लैफ्ट ते है, फिर आपां बिठावांगे लैफ्ट ते, आपां ओहदी स्टेटमेंट दे अगेंस्ट नहीं ना जा सकते, जिथे अलग स्टेटमेंट बनन दी पॉसिबिलिटी है उत्थे ही बनाना, ये नहीं भी अपने वालों बना दो तुसीं अलग। हुण इत्थे तुसीं राइट बिठा दोगे पर कहा तो इत्थे लैफ्ट है, फिर आपां राइट क्यों बिठाइए, समझ रहे हो ना, जिथे सैपरेट स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी है उत्थे ही लगानी है, अपने कोलों नहीं लगानी। चलो अगे देखते हैं, देयर आर 2 परसन बिटवीन P एंड Q, हुण कहंदा P और Q दे विचकार 2 परसन बैठे ने, M इज नॉट एडजेसेंट टू Q, और M है जिहड़ा Q दे एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज कह रहा। हुण देखो P ते Q च 2 परसन ने, हुण ये इत्थे भी हो सकते ने, इत्थे ही होणगे ऑब्वियसली, देखो या तो एवें हो सकता P और Q, क्योंकि इधरों भी 2 परसन इधरों भी 2 परसन, और इस केस किवें हो सकता Q इत्थे P इत्थे, क्लियर है, समझ आ गया। हुण अगे की कह रहा है, M इज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू Q, मतलब कहंदा M इत्थे नहीं हो सकता, इस केस दे विच M इत्थे नहीं हो सकता, इस केस दे विच M इत्थे नहीं हो सकता, यही चीज कह रहा। अच्छा जे M इत्थे नहीं होगा तो कित्थे होगा, इत्थे, और इस साइड च इत्थे, फिर बच की गया, बट मैम उत्थे ना एक लाइन हो रहा है, Q एंड N आर आल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर, हाँ फिर वही कह रहे हैं ना, जे Q ते N एडजेसेंट ने, N नू इत्थे बिठा दो, देखो ना N नू इत्थे बिठा दांगे, सुनो, और इधरली साइड N नू इत्थे बिठा दांगे। अच्छा होर किहड़ी है, M एंड O आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, M ते O भी इकट्ठे बैठणगे, एक मिनट, वो तो Q है, वो तो बैठे ही नहीं किते, N तो आपने नीचे लिख रखा है ना मैम, वो देखो R के पास उधर O ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। हुण देखो एक केस अपना गलत हो जाएगा, हुण वो की कह रहा M एंड O एक दूसरे दे नाल बैठणगे, है ना, तां O की आ गया, यही आएगा, हाँ, और इत्थे O कित्थे आ गया, बीच में आ गया, फिर ये तो दोनों ही केसेस सही बन गए। एक मिनट होर देखो पॉसिबिलिटी, Q एंड N आर आल्सो एडजेसेंट टू ईच अदर, Q ते N की होणगे एडजेसेंट, इत्थे Q दे नाल तां N है नहींगा, मतलब आ केस की हो गया, गलत हो गया, समझ आ रही है। आ वाला क्योंकि Q ते N इकट्ठे नहीं बैठे, इधर Q ते N की नहीं इकट्ठे ने, तां आ वाला केस सही हो गया, समझ आ गई, क्लियर है। हुण क्वेश्चन देखो, ये बना के सारा कुछ नहीं होना, क्वेश्चन भी आपां ने देखने ने, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन R एंड Q, R ते Q दे विचकार कितने पर्सन बैठे ने, 1, क्लियर है। अच्छा हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q दा इमीडिएट लेफ्ट कौन है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं कह रहे, अच्छा ओके सॉरी, फिर 3 आएगा, ओके ओके, इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम R टू Q, R तो Q अपन ने की जाना एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, दूसरा केस अलग देख रहे हो मैम दूसरा वाला केस आएगा अपना, ये फर्स्ट रॉन्ग है ना, दूसरे में देखेंगे, मतलब मैम फर्स्ट वाला केस देखा, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, R ते Q दे विचकार 1 2 3 3 पर्सन बन रहे, ठीक है क्लियर है। अच्छा हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q दा इमीडिएट लेफ्ट केड़ा है जी अपने पास,
ਉਹ ਆਏਗਾ सॉरी एन आएगा एन आएगा ठीक है तो की आ जाएगा आंसर ठीक है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू लेफ्ट कहना हाँ फिर ठीक है सॉरी ओ ही आएगा बिल्कुल बिल्कुल सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई ठीक है क्लियर है ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ n ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਉਸ ਵਾਰ q ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ n ਹੋਵੇ ਜਾਂ q ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ लो आ करो 8 फ्रेंड्स वाला जी ये करो 8 पर्सन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ क्वेश्चन है इनवर्ड ते आउटवर्ड वाला ठीक है 8 पर्सन ने जिहदे विचों की कह रहे हैं कि 4 सेंटर दे विच फेस कर रहे ने 4 की ने आउटवर्ड फेस कर रहे ने ऐदां दा जिहड़ा पेपर ऐदां दा क्वेश्चन है पीपीएससी वर्गे एग्जाम दे विच पुछया जा सकदा जे तुसीं सीनियर असिस्टेंट नायब तहसीलदार या पीसीएस प्रीलिम्स दा जिहड़ा देना है होया किसी दा हाँ जी ऑनलाइन ऑफलाइन होया किसी दा इतनी छोटे मत बनाओ ना थोड़ा बड़ा बना लो चलो अब तो बना लिए कोई बात नहीं ये क्वेश्चन तो कर लो ऐसे ही हाँ जी करो टेक योर टाइम वेरी गुड 25th का आंसर क्या आया जी ट्वेंटी फिफ्थ जो क्वेश्चन है वह आंसर की आया जी जिद लिखा होया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ओके ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ SRPT, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਲਗਾ P ਆ ਰਿਹਾ T D ਤੁਸੀਂ P ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ P ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ T ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कोई गल नहीं, चले हाँ चले जाओ, कोई इशू नहीं, चल नहीं नहीं चले जाओ, कोई इशू। अच्छा ठीक है, होया करिए स्टार्ट फिर। लो देखते हैं जी, कहता 8 फ्रेंड्स ने, तो आप 2 सर्कल बना लेने जी, 4 ठीक है जी, 4 की ने इनवर्ड्स ने, 4 की ने आउटवर्ड ने, ठीक है। अगे की कह रहे हैं, 4 of them are facing center while the rest are facing outward in a such a way that adjacent person faces the center। मतलब की ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एक person अंदर ਨੂੰ है तो दूसरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ वाला की होएगा बाहर वाला, ठीक है। चलो ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ M who faces center, मतलब M है ਜਿਹੜਾ सेंटर ਵੱਲ फेस कर रहा है, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ कि M ਜਿਹੜਾ कि सेंटर ਵੱਲ फेस कर रहा है, ठीक है। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R ਦਾ थर्ड राइट है, ਤਾਂ मतलब की होया R ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ थर्ड राइट ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ R ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇਨਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ R ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਊਟਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਹ ਆਊਟਵਰਡ, ਇਨਵਰਡ ਤੇ ਆਊਟਵਰਡ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, Q who faces center is not immediate neighbor of R। राइट इधर नहीं बनना चाहिए, राइट इधर हो गया ना, सेंटर नहीं ये तो लेफ्ट हो गया। एक मिनट, वो की कह रहा है, एक मिनट, M who faces the center sit third to the right of R, क्यों फिर अच्छा ओके 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 ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो जी तुसी, क्योंकि अपने पास ये हैगा, क्योंकि आउटवर्ड है ना, क्योंकि आउटवर्ड है तो आउटवर्ड का लेफ्ट और राइट की होएगा, डिफरेंट होएगा, ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, M who faces the center sits third to the right of R ਦੇ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, हाँ इत्थे आएगा, हाँ जी ऑनलाइन जिन्होंने किया देखो जी सही है, ओके मतलब अच्छा थोड़ा भी गलत हो गया, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया आउटवर्ड, इनवर्ड ते आउटवर्ड, तो ये हो गया 1 2 3, क्लीयर है, इत्थों तक समझ आ गया। चलो आगे देखो, फिर देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान दे नाल बनाना है, क्लीयर है। चलो आगे की कह रहा, Q who faces the center, Q है ਜਿਹੜਾ कि सेंटर वाली साइड फेस कर रहा है, is not immediate neighbor of R, ਤਾਂ मतलब ਕੀ ਹੈ, Q ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, इस साइड भी नहीं होएगा। एक मिनट आप देख लेने ना की कह रहे हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ R नहीं होएगा तो सेंटर च फेस कर रहा, मतलब Q ਦੀਆਂ पोजीशंस नहीं हैगियां, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। P sits opposite to M, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, P ਹੈ ਜਿਹੜਾ M ਦੇ opposite ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ opposite ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ Q ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ Q ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂਜੀ हाँ जी बिल्कुल ओके, हाँ जी बिल्कुल एंड हाँ, तो तुसी इत्थे कह रहे हो भी आप इत्थे बिठा दिए क्यों नू, बिल्कुल ठीक है ना। तो अच्छा इस साइड हो गया, तो इधर वाली साइड आप हाँ इत्थे बिठा देने क्यों नू, ठीक है। चलो अगे देखो की कह रहा, P सिट्स ओपोजिट टू M, P है जिहड़ा M दे ओपोजिट बैठा है। हुण देखो इहदी आ होगी, इहदी आ होगी, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੋजिट, ਇਹਦਾ ਆਪੋजिट ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ M ਦਾ ਆਪੋजिट ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ P ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ m ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ m ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ p। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਸਿਟ ਬਿਟਵੀਨ r ਐਂਡ s, r ਤੇ s ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ p ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ s ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ s ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ। अच्छा ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। p ਸਿਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ n। ਹੁਣ ਦੇਖੋ p ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ n ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ p ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ p ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ n ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ n ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ ਹਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, O is not an immediate neighbor of M। O M ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ O ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਔਰ O ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਲੀਅਰ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਪਰ। इधर कोई अपना एक बिठानो रह गया, टी बचा हुआ। अच्छा फिर नहीं, देखो ना मेरी गल सुनो, ओ सुनो ध्यान नाल, देखो ना गलती किथे है। ओ अपना इथे भी नहीं बैठ सकदा, ओ अपना इथे भी नहीं बैठ सकदा, तां फिर ओ किथे बैठेगा पूरे ओदे विच। मैम क्यों उस जगह पे फिर, मतलब ये केस गलत हो गया ना। तां की होएगा, इधर ओ बिठाता तां टी किथे आ जाएगा, इक्को ही जगह रह गया इथे। टी तो मेंबर ही नहीं है ना मैम, है क्यों आ देखो। अच्छा ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਭ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇਹੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇੱਕ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 5 ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ 5th ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ O ਚੈੱਕ ਕਰੋ, O ਹੈਗਾ ਆਊਟਵਰਡ, S ਚੈੱਕ ਕਰੋ, S ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਊਟਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, R चेक करो, R भी हैगा आउटवर्ड, P चेक करो, P हैगा इनवर्ड, T चेक करो, T भी आउटवर्ड है। तो आंसर की आएगा P। समझ आया? हाँ जी तरुण जी, तुसी P कितना सी ना आंसर? ओके ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, हो गया क्लियर। मैंने ना ऐसे बनाया था कि ये पांचों एक सीक्वेंस में बैठे हैं। कैसे? अरेंजमेंट तो मेरा भी यही है, लेकिन ये पांचों का ग्रुप था और उसमें टी नहीं आ रहा, मैंने तो ये किया ओके कि ये 5 के ग्रुप में बट आपने फेसेस अंदर कर दिए ना, उन्होंने ऐसे बोला कि एक फेस बाहर है एक अंदर है, एक फेस अंदर है, उन्होंने भी कोई बनाया एक अंदर को सर्कल। आ देखो P है आंसर, बाकी सारे की बैठे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आउटवर्ड बैठे ने, एक P है ਜਿਹੜਾ इनवर्ड है, ये फर्क है। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए हम आगे दोबारा से मैं एक मिनट चेक कर लूं। इथों देखो तो सही बनी है, फिर ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਆ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਚ ਮੈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ P ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ P ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ, ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਲਫ ਟਰਾਈ ਲਿਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਣਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਔਰ ਜੇ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। C-SET ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਬਿੰਦਾਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਏ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਿਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ 31 to 35 ਕਰ ਦੋ ਸਟਾਰਟ।
ये तो ईजी हुई आई थिंक क्वेश्चन ईजी है सारे इनवर्ड ही फिर तो ईजी होएगा इनवर्ड ते आउटवर्ड वाला थोड़ा मुश्किल होंदा क्वेश्चन हो गया ਅੱਠ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਡੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਫ ਹੈ मतलब F सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾਲ who ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ which ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ whatever ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ that ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ T who ਤਾਂ T ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ T that ਜਾਂ T which ਠੀਕ ਹੈ whatever ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ वो इत्थे ये नहीं भी W की गल कर रहा है जे तुसी ये चीज़ वो करती तो मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्लीयर बन गया जी किसी दा हाँ जी ऑनलाइन होया जी किसी दा नहीं होया क्या आंसर आ रहा दिखाओ किस तरीके बने केड़ा वाला सी टी एफ ओके चलो देखते हैं लो जी देखते हैं फिर तुसी तो कोई जवाब नहीं दे रहा ओके ठीक है चलो बनाने आपां ओके चलो आप चेक कर लें ठीक है जी तो 8 परसन ने 2 सर्कल बना लें 4 आप की करते हैं ऊपर बिठा ले 4 आप नीचे बिठा ले 3 4 1 2 3 4 हुण की कह रहा फेसिंग एट द सेंटर F इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ W बिठा सकते हैं F की है जे W आह है सारे सेंटर वाली साइड फेस कर रहे हैं F एदा की है फोर्थ राइट है तो कित्थे बैठूगा F इत्थे क्लीयर कोई डाउट नहीं होना चाहिए W इत्थे 1 2 3 4 फोर्थ राइट ते F इत्थे बिठा दिता क्लीयर अच्छा अगे की कह रहा एंड मतलब की गल कर रहा F दी ही एंड F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D ते F की है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D है मतलब D दे लेफ्ट दे ऊपर F बैठा है तो हुण देखो दोनों साइड दे विचों इधरली साइड तो देखांगे राइट आ हो गया लेफ्ट अपने पास आ हो गया ता D दे लेफ्ट दे ऊपर की बैठा है F ता इत्थे होगा क्लियर इधर ही बनिया D दा लेफ्ट इस साइड ही बनिया F इधरली साइड भी बिठा लो D दा लेफ्ट की हो गया F यही चीज कह रहा समझ आ गया अच्छा अगे की कह रहा K इज थर्ड अच्छा सेकंड लेफ्ट बोलिया सॉरी सेकंड लेफ्ट बोलिया ठीक है 1 मिनट वेट करो
अच्छा इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोलिया, F is to the second left of D, तो मतलब इत्थे बैठा होगा, तो ये होगा इत्थे D। क्लियर, समझ आ गया? अच्छा अगे की कह रहा, K is third to the left of J, K की है third to the left of J। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ J ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ K ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा अगे देखो J, ਹੁਣ देखो ਇਹਨੂੰ J ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, J who is not immediate neighbor of either W or T, W और T ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ J, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ J ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, T ਦੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ D ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ J ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਛੱਡ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, T is the second to the right of B, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, T ਹੈ ਜਿਹੜਾ is second to the right of B, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, and is not immediate neighbor of D, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, T ਦੀ, ਕਿ T D ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ T ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, 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 ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ J ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ T ਬੈਠੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ T ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। K is third to the left of J, ਹੁਣ ਦੇਖੋ J ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੋ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ J ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ J ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, K is third to the left of J, ਹੁਣ J ਦੇ third left ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, K ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ K ਇੱਧਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, 1 2 3, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ T ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ T ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ T ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, T is second to the right of B, ਜੇ B ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ T ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, T ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ B ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, B ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ B ਹੈ, ਇੱਥੇ J ਹੈ, ਇੱਥੇ T ਹੈ, ਇੱਥੇ F ਹੈ, ਇੱਥੇ D ਹੈ, ਇੱਥੇ W ਹੈ, ਇੱਥੇ K ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, R ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਹੀ ਬਣਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ सही बनी, आंसर चेक कर लेंगे, नहीं मतलब अपना जे सर्कल सही बनया तो ऑब्वियसली अपने आंसर तो चलो बाद में ਆਪਾਂ देख लांगे। हाँ जी तरुण जी थोड़ा ऐदा ही बनया ऑनलाइन, ओके ओके ओके, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਲਡ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ, हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जे हु या विच, जे मान लो इत्थे हु हुंदा है ना, इत्थे एंड दी जगह हु हुंदा तां हु मतलब वो W दी गल कर रहा, जे इत्थे एंड है तां मतलब जिहड़ा पर्सन स्टार्टिंग दे विच लाइन दे विच जिहदी गल कीती जांदी है, जिथों लाइन स्टार्ट हुई है उस पर्सन दी गल करदा है। एंड का मतलब पहले बंदे की गल कर रहा, जे हु या विच होगा तो ऑब्वियसली अपन को क्लियर ही है, या दैट होगा तो नाल वाले पर्सन की ही गल करेगा, जे इत्थे हु हुंदा तो मतलब W की गल करदा हो, ठीक है जी। तो हुण इहदे क्वेश्चन देख लो, हु इज सेकंड टू द, बना लोगे ना क्वेश्चन, कोई इशू तो नहीं। अच्छा आ वाला क्वेश्चन देख लो, एक कई बार ना आ वाला क्वेश्चन ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिंदा है। हुण इह की कह रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट परसन मतलब आ वाले पहले परसन की गल कर रहा, इन्हां पेयर्स दे विचों जिहड़ा पहला परसन है सीटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड, कि पहला जिहड़ा परसन है दूजे दे इमीडिएट लेफ्ट ते बैठा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब T है जिहड़ा वो की बैठा होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बैठा होगा J दे, तां इह चों दसना हुंदा आपां ने, ठीक है।
ਤਾਂ ਬੀਜੇ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰ ਐਂਡ ਕੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ देयर ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਥਰਡ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ W, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ J। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ J, ਤਾਂ J ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਥਰਡ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਆ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, 15th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। मैं 36वां क्वेश्चन में मेरे ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? पीछे हो गया 36वां, ओके अभी सेम ही थी ना। ठीक है, फिफ्टीन क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन होएगा, आह वाला 15 हो गया। आंसर की आ रहा? Who will be first in line? Karan? Okay. हाँ जी होया किसी दा? ओके करण आ रहे हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट का सेम आ रहे हैं, वेरी गुड। होया जी अपना लास्ट? ओके ओके टेक यू टाइम। ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਮਹੇਸ਼ ਇਜ਼ ਟਾਲਰ ਦੈਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਲਰ ਹੈ ਬਟ ਯਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਲਰ ਹੈ, ਆ ਮਹੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਲਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा बट नॉट यश, पर यश नालों टॉलर नहीं है, मतलब यश एक तो उन्होंने तो की होएगा वड्डा होएगा, है ना। तो विच परसन हो सकते हैं। फिलहाल आपने कोई एवें भी करके पोजीशन नहीं सैट की 5, वो भी आपने जरूरत नहीं हैगी आपां नूं। ऋतिक इज टॉलर दैन यश, ऋतिक की है अगे यश नालों भी टॉलर है, मतलब इत्थे बैठा हो। ठीक है, अच्छा बट नॉट अभिषेक, पर अभिषेक नालों नहीं हैगा, तो अभिषेक की होगा सारे नालों बड़ा हो गया। 5 ते 5 बैठे गए। इफ दे इन स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु विल बी फर्स्ट इन द लाइन। इंक्रीजिंग ऑर्डर की गल कर रहे हैं, है ना, तो मतलब छोटा पहला फिर वड्डा, मतलब इस साइड तो पहला की आएगा, फिर करण, फिर बाद आ जाएगा महेश, फिर यश हो गया, फिर ऋतिक हो गया, फिर अभिषेक। तो पहला लाइन दे विच किहड़ा पर्सन आ जाएगा, करण। क्लीयर है। तो ऐदा करके तुसी की करना है, क्वेश्चनस नूं ध्यान दे नाल करना है। तो हुण देखो जी, इस जिहड़ी वर्कशीट है इहदे विच काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चनस ने। इन्हां सारे क्वेश्चनस नूं देखो, इहदे विच टोटल 47 क्वेश्चन ने सिटिंग अरेंजमेंट दे, जिहड़े कि तुसी करने ने। तुहाडा होमवर्क है, कोई बिना करे ना आवे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਜ਼ਲ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ।